आज हम देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर जो रहता है उसमें सेक्शन 4 में एक अनसीन पैसेज आता है जिसके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और उसकी समरी लिखना रहता है आपको। तो ये है हमारा सेट 1 का समरी वाला जो पैसेज रहता है, मतलब अनसीन पैसेज वो है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें एक पैसेज दिया हुआ रहता है और उस पर से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। ये टोटल 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यानी क्वेश्चन आंसर है, कुछ ट्रू एंड फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग है और एक पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है और इसकी समरी लिखना रहता है और एक टाइटल देना रहता है, सूटेबल टाइटल। तो समरी और टाइटल देने पर 5 मार्क्स रहते हैं, 5 मार्क्स रहते हैं। तो वो आपको करना चाहिए। टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं। तो पैसेज है, किंग कृष्णदेवराय would perform heavy exercises every morning. He regularly applied oil on his body and thereafter worked out till all the oil came out in the form of sweat. This was followed by a long ride on his horse. Once the king started leading a sedentary lifestyle and he stopped exercising. He no longer went horse riding either. The king overate and as a result grew fat and heavy. The king's temperament also underwent a sea change. Noticing this, the royal physicians cautioned the king against the ill effects of overeating and explained to him the risk posed by obesity. They advised the king to regulate his diet, exercise and take care of his health. The repeated advice he got from the physicians to eat less made him so angry that one day he announced a reward for anyone who could find him an easy cure. तो किंग कृष्णदेवराय जो थे वो रोज़ाना एक्सरसाइज करते थे, हेवी एक्सरसाइज, और अपने जिस्म पर ऑयल लगाते थे और उसके बाद वर्कआउट करते थे ना, एक्सरसाइज करते थे। तब तक एक्सरसाइज करते थे जब तक कि उनके जिस्म से पसीने के साथ वो ऑयल पूरा ना निकल जाए, स्वेट यानी पसीना। उसके बाद में वो एक लॉन्ग राइड पे जाते थे अपने हॉर्स के ऊपर, घोड़े पे घोड़सवारी करते थे बहुत देर तक के। लेकिन उन्होंने फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल स्टार्ट कर दिया, यानी अपनी एक्सरसाइज बंद कर दिए, हॉर्स राइडिंग भी बंद कर दिए, आरामदेह ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दिए और ओवर ईट किया, यानी ज़्यादा खाने लगे। इसकी वजह से वो फैट और हेवी हो गए, वज़न बढ़ गया उनका, मोटे हो गए और उनका टेम्परामेंट भी चेंज हो गया, मिजाज उनका चेंज हो गया। नोटिसिंग दिस, यानी इसको नोटिस करके जो रॉयल फिजिशियंस थे, शाही वैद्य और हकीम थे, उन्होंने राजा को इसके बारे में बताया। तो सेक्शन 4 का पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज, 10 मार्क्स के लिए पूरा। उसमें का A1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला है, द किंग्स नेचर डिड नॉट चेंज ड्यू टू सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। ये फॉल्स है क्योंकि उनका नेचर चेंज हो गया था। ठीक है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से उनका नेचर चेंज हो गया था, इसलिए फॉल्स है। द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड अबाउट द किंग्स डेथ, ये भी फॉल्स है। एस्ट्रोलॉजर का कहीं जिक्र ही नहीं है इसमें पैसेज में, इसलिए ये फॉल्स है। द रॉयल फिजिशियंस कॉशन द किंग, ट्रू है। रॉयल फिजिशियन ने उनको कॉशन किया था किंग को अबाउट उनके हेल्थ के बारे में, तो ये ट्रू है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी बाय द एडवाइस ऑफ द कोर्टियर्स। कोर्टियर्स मतलब दरबारी, दरबारियों की सलाह से वो बहुत खुश थे, तो ये फॉल्स है क्योंकि वो एंग्री हो गए थे, गुस्सा आ गया था उनको। ठीक है, और उन्होंने लास्ट में लिखा हुआ है कि अवार्ड अनाउंस किए थे जो उनको इजी क्योर बताएगा। काय का इजी क्योर? उनके मोटापे को दूर करने का। ठीक है, तो नीचे वाला भी, लास्ट वाला भी फॉल्स है। अब यहाँ देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल ऑन किंग। तो पहला इफ़ेक्ट हमने लिखे, ओबेसिटी हो गई थी उनको, मोटे हो गए थे वो।
कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो इसमें से पैसेज में से आपको समझ में आ रहा है। उनका टेम्परामेंट चेंज हो गया था, है ना, टेम्परामेंट चेंज, CHANGE है वहाँ पर लिखा हुआ, टेम्परामेंट चेंज हो गया। उसके बाद में है ओवर ईटिंग, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की एक वो भी थी उनकी आरामदेह ज़िंदगी का एक इफ़ेक्ट उन पर ये हुआ था कि वो ओवर ईट कर रहे थे, ओवर ईटिंग। और स्टॉप्ड एक्सरसाइजिंग, उन्होंने एक्सरसाइज करना भी बंद कर दिए थे। तो ये 4 हमने बताया आपको इफ़ेक्ट्स, आप उसमें से और भी लिख सकते हैं। फिर मैच द कॉलम है, एक्सरसाइज का हो जाएगा हेवी एक्सरसाइजेस है उसमें। उसके बाद में जो है सेकंड है राइड, तो लॉन्ग राइड पे जाते थे वो, इसलिए लॉन्ग, नंबर 1 लॉन्ग से इसका मैच लगेगा। उसके बाद में सी है फिजिशियंस, तो फिजिशियंस रॉयल फिजिशियंस थे, इसलिए नंबर 4 लिखे हमने वहाँ रॉयल फिजिशियंस। और एक ही बचा है अब क्योर, तो क्योर क्या काय के लिए, क्योर के इजी क्योर के लिए उन्होंने रिवॉर्ड अनाउंस किए थे, तो इजी क्योर। ठीक है, ये हो गया मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी। ठीक है, तो बहुत इजी है। अब उसके बाद में क्या है, डू एज डायरेक्टेड, दे एडवाइज द किंग टू रेगुलेट हिज डाइट, अंडरलाइन द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव सबसे ईजी है पहचानना, जो वर्ब रहता, वर्ब के सामने अगर टू लगा हुआ है तो वो इन्फिनेटिव है, टू रेगुलेट हो गया इन्फिनेटिव। अंडरलाइन द प्रीपोजिशन है, ही रेगुलरली अप्लाइड ऑयल ऑन हिज बॉडी, तो प्रीपोजिशन है इसमें ऑन। ठीक है, एट, ऑन, ओवर, ये सब प्रीपोजिशन है। अब पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, गिव फ्यू टिप्स टू लिव हेल्दी लाइफ, तो ये लिखे हमने इसका आंसर, वी शुड एक्सरसाइज डेली टू लिव ए हेल्दी लाइफ, आवर डाइट शुड बी बैलेंस्ड, ए बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड फैट in appropriate amount. We should not take fried snacks and sweets very often. तो इस तरह से ये हमने लिखे, आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ये पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है कि हेल्दी लाइफ के लिए आपने कुछ टिप्स देना है, तो हमने एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली, हमारी डाइट जो है वो बैलेंस रहनी चाहिए, ऐसा हमने इसमें लिखे। अब इसकी समरी है, तो हमने समरी इस तरह से लिखी कि किंग कृष्णदेवराय वॉज हेल्दी एंड फिट एज ही परफॉर्म्ड एक्सरसाइज डेली फॉलोड बाय लॉन्ग हॉर्स राइड, बट व्हेन ही स्टॉप्ड एक्सरसाइजिंग एंड हॉर्स राइडिंग he became fat, he overate, his temperament also changed, he became angry due to repeated advice to eat less, a reward was announced to get easy cure। इस तरह से इसकी समरी लिखी हमने। समरी लिखना बहुत इजी है, पैसेज समझ में आ गया आपके तो आप उसमें से शॉर्ट करके उसको लिख सकते हैं, या फिर पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन का आंसर है, और भी जो ऊपर क्वेश्चन आंसर दिए गए, क्वेश्चंस पूछे गए, उसके जो आंसर लिखे आपने, उन सबको मिला के भी आप समरी लिख सकते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखना, तो इस तरह से आंसर्स लिख दो उसके, तो मार्क्स थोड़े बहुत मिल जाते। लेकिन इस तरह से बना के लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो पहले पैसेज को गौर से पढ़ो तो समरी लिखना आ जाती है। उसके बाद में टाइटल भी देना है इसको, तो इफ़ेक्ट्स ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये हमने इसको टाइटल दिए। टाइटल भी आप अपने दिल से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है,